अब मैं अपने बच्चों को क्वेश्चन भी बताऊंगा और आपने पार्टिसिपेट करना है। देखो बेटे, आरव वाज born on 29th Feb. While creating his profile on a school app, his friend asked, "Why does your birthday date appear only once in about 4 years?" समझ लो, ये है आरव और ये है बच्चे, ये है नीतिका। ये है बेटे नीतिका। नीतिका अपने क्लासमेट को पूछती है, आरव जब तुम स्कूल की ऐप में आपने अपना बर्थडे डाला था तो वो 4 ईयर में वंस, ओनली वंस दिखा रहा है। तुम्हारा ईयर 29th Feb को दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ। तो तुम हर साल क्यों नहीं डालते अपना डेट ऑफ बर्थ? स्कूल की जो एप्लीकेशन है जिसमें बच्चों का रिकॉर्ड होता है बर्थडे का, उसमें तुम्हारा बर्थडे हर साल क्यों नहीं दिखता? नितिका ने आरव से पूछा। इसका आंसर कौन बच्चा जवाब दे सकता है? शाबाश। कॉन्फिशियस में वो लास्ट बच्चा जिसका हाथ खड़ा, रेड टी शर्ट, आ जाओ बेटे माइक पर आओ। देखते हैं नीतिका, मान लीजिए ये बच्चा नीतिका ही है। कन्फ्यूशियस में ये बच्चा बड़े कॉन्फिडेंस से इसका हा- हाथ खड़ा हुआ Sir, था। here. व्हाट इज योर गुड नेम? Mansimran. मन सिमरन ऑन ऑफ कॉन्फिशियस सेक्शन will reply to the Arav confidently. बेटे what is your reply? What is Sir, your because answer? हाँ हाँ, year. बोलो बोलो। Sir, because the date is leap year and leap year only comes after 4 years. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और इसको और अच्छा बता सकते हो किसी और अच्छे, ज्यादा बेटर तरीके से? ये मैं समझ गया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो मैं आपको इसमें 80 मार्क्स दूंगा, 20 मार्क्स डिडक्ट कर लूंगा। बेटर दे सकते हो इसका आंसर? एक बच्चा बटलर में क्लेम कर रहा है, रेड टी शर्ट। आ जाओ बेटे माइक पर आओ। ये कहता है मैं माई बेटर दे दूंगा। बेटे प्लीज स्विच ऑन द माइक, टेल योर नेम एंड रिप्लाई इट। आप बैठो बच्चे, मन मन Sir, my कॉन्फ्यूज। name is Lavanch. क्या नाम है? Lavanch. ओके बेटे, तो प्लीज। The that takes that takes 365.25 days to complete one revolution, but we only completed 365 days, and this 0.25 days is added every few years after 4 years, making one day in February. हाँ बेटे वो आपका ठीक है, लेकिन आप ना 365.5 डेज बोल गए गलती से। आपको क्या बोलना चाहिए था? थ्री सिक्सटी Sir, फाइव sir, थ्री I just सिक्सटी 5.25 days. हाँ बैठो, बैठो शाबाश। और भी अच्छा होएगा बेटे अगर आप बोलोगे 1 ईयर है ना, जो अर्थ जो 1 ईयर, उसमें 365.24 डेज होते हैं। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बात करें, 365.24 डेज होते हैं सर। हम 1 ईयर को लेते हैं 365 डेज का, इसका मतलब हमने 0.24 छोड़ दिया। तो जब 0.24 डेज को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.96 बन गया सर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 डे ही है। इसलिए एवरी 5th ईयर लीप ईयर होता है, और उसमें हमने 29th Feb एक्स्ट्रा डे डाला होता है, क्योंकि आरव का बर्थडे 29th Feb को था, जो कि लीप ईयर है। इसलिए 4 ईयर्स के बाद ही उसका बर्थडे दिखता है स्कूल की ऐप में। और इस बच्चे ने जो आंसर दिया, मैं उसको दूंगा 100 में से 99 मार्क्स। और 100 में से 100 दे सकता था अगर इसने बोला होता 365.24 डेज। इसने बोला 365.25 डेज, तो मैंने इसका 1 मार्क कट कर लिया। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 100 मार्क्स का है। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ बच्चे आपको। मीरा कोडिंग क्लब इज डेवलपिंग विद डिजिटल कैलेंडर। द सॉफ्टवेयर marks every year divisible by 4 as the leap year. Therefore, it incorrectly
identifies 1900 and 2100 as a leap year. However, it correctly identifies 2000 as a leap year. Why 1900 and 2100 not leap years, while 2200, 200, 2400 are leap years, even though all these are divisible by 4? ध्यान से सुनो। अब इसका क्वेश्चन क्या है, मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, देखते हैं कौन आंसर बताएगा। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मीरा। ओरिजिनल असाइनमेंट में भी मैंने मीरा ही रखा है उसका नाम। और ये जो मीरा कोडिंग क्लब है, ये इसने देखा कि एक एक कैलेंडर है इसके हाथ में, जिसमें ये 2000 को लीप ईयर बताता है, और वो करेक्ट भी है। 2004 को भी लीप ईयर बताता है, ओके। लेकिन वो कैलेंडर 1900 को और 2100 को भी लीप ईयर बताई जा रहा है, जबकि वो नहीं है लीप ईयर। कौन बच्चा बताएगा क्यों नहीं है? शाबाश। कैलेंडर कहता है लीप ईयर है क्योंकि ये सारे 4 से डिविजिबल है। टीचर कहता है नहीं, ये जो कैलेंडर्स है ना, ये वाले ईयर्स, ये लीप ईयर नहीं है, और ये जो सही करे हुए हैं लीप ईयर। ऐसा क्यों? बताए कोई बच्चा, ऐसा क्यों? एनी स्टूडेंट? देखो, आप कहोगे, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया वैसे एक्चुअली। मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से बताता हूँ। आप कहोगे सर, ध्यान से सुनना बेटे सभी बच्चे, आप कहोगे सर जो जनरल डेफिनेशन होती है ना लीप ईयर की, उसमें हम ईयर लिखते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से डिवाइड करके हमारा जो रिमाइंडर आए, रिमाइंडर, वो अगर 0 आए, तब हम उस ईयर को लीप ईयर बोल देते हैं। टीचर कहता है अच्छा बताना कैसे, एग्जांपल लेके। सर देखो, आप 1984 ले लो, इसको 4 से डिवाइड करो, तो आपका देखो कितना आएगा। मैंने कहा अभी देख लेते हैं। आप कहोगे सर देखो, आपका रिमाइंडर लास्ट में 0 आया ना। मैंने कहा हाँ जी बेटे। तो 1984 आपका 4 से डिविजिबल है ना पूरा पूरा। मैंने कहा यस। तो सर ये हो गया आपका 1984 लीप ईयर, ओके। तो मैंने उसको बोला कि कुछ सेंचुरी ईयर्स को फिर लीप ईयर क्यों नहीं लेते? वो सेंचुरी ईयर्स जैसे हमारे यहाँ, वो भी तो लीप ईयर होने चाहिए। अब आपका आंसर होना चाहिए सर, अब मानते हैं आपकी सेंचुरी लीप ईयर हो गया, जैसे ये 4 से डिविजिबल है, हम मानते हैं रिमाइंडर 0 है, पर हम इसको लीप ईयर नहीं लेंगे। क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं लेंगे? सर आपको पता है आपने 1 ईयर कितना बताया था? मैंने कहा बेटे 365.24 डेज बताया था। हाँ जी सर। आपने एक चीज नोट करी, 24 डेज बताया था सर आपने, 365.25 डेज नहीं बताया था आपने। मैंने कहा फिर क्या हो गया, थोड़ा सा ही तो फर्क है। हाँ जी सर। ये जो थोड़ा सा जो फर्क है ना, जिसको जिसको हम 1/4 डे ले रहे थे, बेसिकली वो 1/4 डे से थोड़ा सा कम है। आई सेड यस। तो हम तो एवरी 4th ईयर को लीप ईयर बना लिया। मैंने कहा यस, ये थोड़ा सा फर्क तो है, 0.254 और 0.25 में फर्क तो है। सर ये जो थोड़ा सा फर्क है ना, आप देखो 0.01 का, इसको आप हर साल हर लीप ईयर में फर्क पड़ता जाएगा, पड़ता जाएगा, पड़ता जाएगा। तो वो जो हमारी रॉन्ग कैलकुलेशंस करी हुई थी, क्योंकि कुदरत ने तो इतना बनाया 1 ईयर, और हम ले जा रहे हैं इतना, तो इतना फर्क तो डाला है ना, तो उसको कंपनसेट नहीं करना हमने। हमें तो अपना जो कैलेंडर है वो नेचर की एक्टिविटी से मैच करना है। तो मैंने कहा व्हाट इज द वे? सर ये 400 सालों में इतना इकट्ठा हो जाएगा, इतना इकट्ठा हो जाएगा कि उसमें हम
लीप ईयर की डेफिनेशन सेटिस्फाई करने के बावजूद भी, 4 से डिविजिबल होने के बावजूद भी, इस फर्क को हर 400 सालों में कंपनसेट करके, वो लीप ईयर होने के बावजूद, डेफिनेशन 4 से डिविजिबल होने के बावजूद, रिमाइंडर 0 होने के बावजूद, उसको हम लीप ईयर नहीं लेंगे। ओके सर, इतना बारीकी से करा है कि 365.25 डेज ले लिया हमने। अगर इतना ही एग्जैक्टली होता तो सेंचुरी ईयर्स को लीप ईयर्स बनाने की जरूरत नहीं थी, एवरी 400 ईयर्स। पर रियलिटी में कुदरत ने इसको इतना बनाया हुआ है। ओके सर, इसका मतलब ये जो 0.01 डे का फर्क आ गया, ये 400 सालों में कवर करते 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 सर, वो लीप ईयर नहीं काउंट होएगा एवरी सेंचुरी ईयर। 400, एवरी 400 ईयर्स के बाद जो सेंचुरी ईयर हुआ आएगा, उसको हम लीप ईयर नहीं लेंगे। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सारे क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, वरना आपको असाइनमेंट तो बाद में मिल ही जाएगी। एक बच्चा है, कीरतपाल, कीरतपाल, ठीक है। उसकी जो छोटी सिस्टर है, सिस्टर, ध्यान से सुनो, ये होगी कौन? कीरतपाल। ये उसकी छोटी सिस्टर है। ओके, तो कीरतपाल सिस्टर वाज बोर्न ऑन जन्माष्टमी। वो जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था, और 18 अगस्त को हुआ है, 2025। चलो, यानी आप समझ सकते हो, आने वाले कल को उसका बर्थडे है, और हम फ्यूचर में जाकर बात कर रहे हैं। इन 2026 विल हर बर्थडे एंड जन्माष्टमी फॉल ऑन द सेम डेट। कहता 2025 का ना, तो जब 18/8/2026 आएगा, तो क्या उसकी सिस्टर का बर्थडे भी होगा? बर्थडे, क्योंकि 25 को उसका बर्थडे था। और क्या उस दिन जन्माष्टमी भी होगी? जन्माष्टमी, क्योंकि पिछली बार जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी क्या होता है बेटे? भगवान श्री कृष्ण का प्रकट दिवस माना जाता है, जिस दिन वो दुनिया में प्रकट हुए। ठीक है, तो क्या अगले साल भी ये दोनों सेम डेट को पढ़ेंगे? आंसर है नो, सेम डेट को नहीं पढ़ेंगे। बर्थडे तो जरूर होएगा 18 को ही, लेकिन जन्माष्टमी उस दिन नहीं होगी। जन्माष्टमी उस दिन नहीं होगी। कौन बच्चा इसका आंसर देगा मेरे को? प्लीज रेज योर हैंड। क्यों नहीं होगी? एनीबॉडी? जन्माष्टमी उस दिन क्यों नहीं होगी? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक बच्चे का हाथ खड़ा है भाई, सिर्फ पूरे स्कूल में। आजा बेटे, येलो टी शर्ट अरिस्टोटल में 2 बच्चों का खड़ा है, कि दोनों ही अरिस्टोटल के। माइक पर आकर बताए, येलो टी शर्ट वाला और ग्रीन टी शर्ट वाला, दोनों बच्चे आ जाओ। दोनों बच्चे माइक पर आ जाओ। बेटे आ जाओ, ग्रीन टी शर्ट और येलो टी शर्ट अरिस्टोटल में। ओनली 2 स्टूडेंट पूरे स्कूल में जिनका हाथ खड़ा है। आ जाओ बेटे, येलो टी शर्ट अरिस्टोटल, माइक पर आओ। आ ही नहीं रहा बच्चा ये। चलो देखते हैं, एक बच्चा तो आया, देखते हैं क्या जवाब देते। व्हाट इज योर आंसर बेटे? व्हाट इज योर आंसर? अरिस्टोटल का बच्चा जो माइक ऑन करके पास खड़ा हो गया, वो आंसर क्यों नहीं दे रहा? Sir, because Janmashtami follows lunar calendar. हम्म, क्या बात है, क्या बात है। भैया आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? Sir, Prabjot. तो पूरे स्कूल में एक बच्चा जवाब दे पाया, पूरे स्कूल में। उसका नाम है प्रभजोत सिंह अरिस्टोटल। शाबाश, और करेक्ट जवाब दिया। इसका कारण ये है, आप सुन लो बेटे, Sir, जो Prabjot जो Kaur. भी योर आंसर,
जो भी हमारे ये फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारे बेटे ल्यूनर कैलेंडर के द्वारा होते हैं। ध्यान से सुन लो। ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? एज पर ल्यूनर कैलेंडर। ल्यूनर कैलेंडर जो चांद की मूवमेंट से लिंक्ड है। और सभी बच्चों को पता है कि ल्यूनर कैलेंडर जो होता है वो 354 डेज का होता है। और जो हम बर्थडे मनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, वो हम सोलर कैलेंडर से मनाते हैं। सोलर कैलेंडर को हम 365 डेज का ले लेते हैं। तो इसका दोनों का डिफरेंस होने की वजह से 11 डेज डिफरेंस आ गया बेटे। तो इसकी वजह से आप कहोगे सर अगले साल कीरतपाल की सिस्टर का बर्थडे तो 18 अगस्त को ही होएगा, लेकिन गारंटी है कि उस दिन जन्माष्टमी नहीं होएगी, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ल्यूनर कैलेंडर से पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ सोलर कैलेंडर से पड़ेगा। दोनों में डेज का फर्क है, डिफरेंस है 11 डेज का। तो ये प्रभजोत ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया। सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बाकी एडिशनल नॉलेज बताऊं तो कि ल्यूनर जो साइकिल होता है ल्यूनर, वो कितने डेज का होता है बेटे? ल्यूनर साइकिल सर 29.5 डेज का। और फिर ल्यूनर का जो ईयर होता है वो कितने का? सर जब ऐसे 12 फेजेस हो जाएंगे ना, 12 साइकिल फेजेस, 12, तो 12 ल्यूनर मंथ हो जाएंगे ना जब अपने ऊपर वाले, तो आपका 1 ईयर होएगा। तो मैंने कहा इसका मतलब 12 × 29.5 करके देखें तो ये 54 डेज बन जाएंगे, 354, जो कि ल्यूनर ईयर होता है। हाँ जी सर, क्लियर हो गया बेटे? इसलिए ये अलग अलग हो गया। अब आ गया अगला क्वेश्चन। शाबाश। अगला क्वेश्चन, असाइनमेंट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, आई एम ऑब्जर्विंग। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 पे क्या है? 4, ड्यूरिंग ए 2 वीक कैंपिंग ट्रिप Ria sketches the moon every night. On some nights, it looks like thin crescent. Later, it appears half lit and then it completely circular. Her younger brother thinks that parts of the moon disappear. Although moon is spherical, why does it appear completely circular every night? Why doesn't it? Are ordinary phases of the moon caused by earth shadow? सुनो, टीचर कह रहा है कि जो मून है वो सन और अर्थ की तरह, गेंद की तरह गोल है, स्फेरिकल है। और किसी भी गोल चीज को अगर हम फ्रंट से देखें, देखो बेटा, किसी भी गोल चीज, ये देखो ये स्फेरिकल है, अगर हम इसको फ्रंट से देखें तो ये सर्कुलर दिखेगी। तो टीचर कहता है, वो बच्चे का छोटा ब्रदर कह रहा है कि दीदी अगर ये स्फेरिकल है तो फ्रंट से देखने से ये हमेशा गोल ही दिखना चाहिए, पर हमें तो मून अलग अलग दिनों में अलग अलग शेप का दिखता है। कभी वो आर्क शेप में दिखता है, कभी आधे से ज्यादा दिखता है, कभी बिल्कुल गोल दिखता भी है। ऐसा क्यों? मून की विजिबिलिटी अलग अलग क्यों होती है? क्या हमारी धरती की शेडो पड़ती है उसके ऊपर? कौन बच्चा इसका आंसर देगा? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 का हु विल रिप्लाई दिस? लेट मी चेक द कॉन्फिडेंस। कोई पूरा स्कूल ही सरेंडर कर गया। पूरे स्कूल में एक भी बच्चे का हाथ नहीं खड़ा। सरप्राइजिंग। ओए होए, प्रिंसिपल मैम क्या सोचेंगे बेटे, मेरे स्कूल में एक भी बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा। मून अलग अलग दिनों में अलग अलग शेप का क्यों दिखता है? Sir, please repeat question. हाँ, मैं शॉर्ट में बताऊं, अगर शॉर्ट में, ऑन डिफरेंट डे मून अपीयर ऑफ डिफरेंट शेप्स, बस इसका आंसर बताओ। वाई Sir, ऑन because sir, because the illuminated portion of moon changes every day. Sir, because the
sunlight hits the moon at different angles and we see the moon every day at different angles. So we see the moon different phases every night बहुत after अच्छे 3 बेटे. days व्हाट इज योर itself. नेम? व्हाट इज योर नेम? Sir, Kirti Jindal. है जी. Kirti Jindal, KIR. ओके. कीरत जिंदल करके एक बच्चा है अरिस्टोटल का. इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया. नाउ लेट मी आंसर इट. आप कहोगे सर यहाँ पर आप सन मान लो, मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा बाद में. यहाँ पर आप मून मान लो और आपका फेस अर्थ है. सन, मून, अर्थ, ये जो एंगल है सन, मून और अर्थ, इन तीन, ये जो एंगल है ना मून के सरफेस पर बना हुआ एंगल, इस एंगल की वैल्यू चेंज होती रहती है. सर क्यों? जब मून अर्थ के रिवॉल्व घूमेगा, मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमेगा, तब द एंगल बिटवीन सन, मून, अर्थ, ये 3 पॉइंट मान लिए हैं, उनके बीच में जो एंगल है वो चेंज होता रहेगा. इसलिए सन के द्वारा मून का जगमगाता हुआ सरफेस, जो मून लिट एरिया, जो मून का सनलिट एरिया होगा, मून का सनलिट एरिया मतलब मून का वो सरफेस जो सन के द्वारा इल्यूमिनेटेड है, उसका जो पोर्शन अर्थ से विजिबल है वो हमें चेंज होता रहता है. ऐसा नहीं है कि मून की शेप असली में अलग अलग दिनों में अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है. हमें दिखता अलग अलग है. तो बच्चा कहता है सर देखो, सन तो बिल्कुल मून को लिट करेगा ही, सर्कुलर ही करेगा. बिल्कुल. क्या मेरे अर्थ की पोजीशन ऐसी है कि मेरे को वो सर्कुलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि मून अपनी जगह चेंज करी जा रहा है. सन के तो सामने ही रहता है, सन उसको लिट करता रहता है. पर मैं अर्थ में हमेशा मून का फुल लिट एरिया नहीं देख पाता. कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मून यहाँ पर आ गया, सन उधर है, सन ने उस तरफ का पोर्शन लिट कर दिया, मेरा फेस इधर है अर्थ, मैं मून के बैक साइड पर आ गया, मेरे को दिखता ही नहीं मून का कुछ भी, सन लिट एरिया दिखता ही नहीं. इसलिए मेरे को आप कह सकते हो कि उस दिन मेरे को मून दिखेगा ही नहीं, नो मून डे. अब इसका प्रोफेशनल इंग्लिश में कैसे आंसर लिखना है? आप बोलोगे मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, it shines only because of the reflected light coming from the sun. Third point, as moon revolves around the earth, the angle between sun, moon and earth changes. As a result, the portion of the moonlit area which is visible to the observer on the earth changes. That is why moon on different nights appear of different shapes. Sometimes it is arc shaped, which we call crescent. Sometimes it is more than half, but less than complete circular. That is we call cobulus. इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चे. क्या ये अर्थ की शैडो की वजह से होता है मून की? नो नो नो. अर्थ की शैडो तो मून के ऊपर एक ही बार पड़ती है जब ल्यूनर एक्लिप्स होता है बेटे, है ना, तब हम कहेंगे. ल्यूनर एक्लिप्स वाले दिन ही अर्थ की शैडो मून को ढक पाती है, वो तो कभी कभार होते हैं. राइट. अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. 5 पे everybody please read attentively. Read the question number 5. Arjun photographs thin crescent moon shortly after the sunset. Okay, तो क्या करें? Several days later, his sister sees another thin crescent just before the sunrise. Okay, both appear crescent shaped as shown in the figure, but they represent different phases of the lunar cycle. What is the difference between waxing crescent and waning crescent? How does the time of observation and changing
illuminated portion help us to identify them. Okay, कौन बच्चा मेरे को वेनिंग क्रेसेंट और वैक्सिंग क्रेसेंट में फर्क बताएगा? वेनिंग क्रेसेंट फेज एंड वैक्सिंग क्रेसेंट फेज ऑफ द मून, हु विल टेल मी द आंसर? नो बॉडी, अरविंदो में एक भी बच्चा डेयरिंग नहीं है, डेनेट में नो वन इज डेयरिंग। डेनेट स्टूडेंट्स प्लीज स्टॉप रोमिंग। मैं डेनेट के टीचर से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को क्लास में रोमिंग करने से रोका जाए। I request the class teacher of Dennett to please stop the students from roaming. Higher authorities please note करें इस चीज को। अरिस्टोटल, नो वन। वेनिंग क्रेसेंट एंड वैक्सिंग क्रेसेंट को में क्या फर्क है? बटलर, बेटे इसमें कोई फर्क कोई नहीं बता पा रहा। सुनो, आपने क्या बोलना है बच्चे? पहली बात तो आपको वैक्सिंग का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। वैक्सिंग क्या होता है? वैक्स, किसी भी चीज से मोम लगाए ना, हम मोम वैक्सिंग करें तो उसमें शाइन आ जाता है। हम भी Butler class earlier. ओके ओके बेटे, ओके ओके। नाउ लेट मी आंसर, क्योंकि काफी देर बाद आया बच्चा। और वैक्सिंग का मतलब है चमक को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चले जाना। जैसे हम शूज पॉलिश करने के बाद एक वैक्सिंग करते हैं तो और भी अच्छा शाइन आ जाता है। Sir, may I answer? हाँ, हु इज द, व्हाट इज द नेम? Ria. Ria of the butler is quite anxious, quite curious to give the answer. She seems very confident. Let me give the chance to the Ria to answer it. Please answer it. Sir, in waxing crescent, right side is brightened and visible illuminated part increases each night from new moon to full moon. ठीक हो गया बेटे, सही आंसर दिया आपने, शाबाश। तो रिया के मुताबिक, हाँ और बोलो, और बोलो। And in a waxing crescent, left side is brightened and visible illuminated part decreases each night, goes from full moon to new moon. शाबाश, बहुत अच्छे। एक तो रिया ने बच्चे ये बता दिया कि सर अब देखो दोनों फिगर्स में लेफ्ट और राइट के हिसाब से आप बता सकते हो कि कौन सा पोर्शन विजिबल है क्रेसेंट में, कौन सा नहीं। ओके, दूसरा इस बच्चे ने जो पॉइंट इंपॉर्टेंट छोड़ दिया वो मैं बताता हूँ। इसको ये भी बोलना चाहिए था, सर जो वैक्सिंग क्रेसेंट होता है ना, वैक्सिंग क्रेसेंट वो आपको सनसेट के बाद दिखता है वेस्टर्न स्काई में। देखो ध्यान से सुन लो, वैक्सिंग क्रेसेंट वेस्ट में दिखेगा, WEST, वेस्ट, जिधर से सन राइज करता है उसके एग्जैक्ट अपोजिट। वैक्सिंग क्रेसेंट वेस्ट में दिखेगा और वो भी सनसेट के जस्ट बाद। और जो वेनिंग क्रेसेंट है वो ईस्ट में दिखेगा, उधर ही दिखेगा जिधर से सूरज चढ़ता है, ईस्ट से दिखेगा और सनराइज से जस्ट पहले। सुन लो ध्यान से, जो वेनिंग क्रेसेंट है, वेनिंग याद रखना, वो जिधर से सूरज चढ़ता है यानी ईस्टर्न स्काई में सन के दिखने से जस्ट सुबह सुबह पहले दिखेगा हमें। ओके, और जो वैक्सिंग है जिसमें साइज बढ़ता चला जाता है मून का, चमकदार पोर्शन का पोर्शन बढ़ता चला जाएगा, वो वेस्ट में दिखेगा। अगर सन इधर से निकल रहा है तो वेस्ट में दिखेगा, वो भी सूरज के डूबने के बाद दिखेगा। याद रखना, दो दो पॉइंट हैं। वेनिंग क्रेसेंट सनराइज से जस्ट पहले ईस्टर्न में, वैक्सिंग क्रेसेंट उधर सनसेट से जस्ट बाद। जस्ट बाद का मतलब शॉर्टली आफ्टर। ओके, ये दोनों में फर्क था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बेटे। क्वेश्चन नंबर 6, a school wants to organize its annual sports day when it will have maximum evening day night. The students compare two astronomical events, one when day and night are
nearly equal and another associated with the longest and shortest day of the year. What do you mean by equinoxes and solstices? कौन बच्चा मेरे को बताएगा इक्विनॉक्सिस एंड सोल्स्टिसेस का मीनिंग क्या है? Why do northern and southern hemisphere experience opposite season at the same day? वो बी पोर्शन का बाद में बात करते हैं, पहले एक टीचर वर्ड लिख रहे हैं बेटे, ध्यान से सुनो, देखते हैं कौन बच्चा इसका मीनिंग बताता है। किसका? ई क्यू यू आई, वेट ए मिनट, ये बोर्ड हिल गया बेटे। ई क्यू यू आई एन ओ एक्स, इक्विनॉक्स। एक दूसरा वर्ड टीचर ने बोला है सोल्स्टिस। कौन बच्चा इनका मीनिंग बताएगा क्लास में? इसका मीनिंग कौन बच्चा बताए? कौन सा बच्चा? एक बच्चा, ओए ईश्वर कॉन्फ्यूशियस, आ जाओ बेटे माइक पे, येलो टी शर्ट, ब्लू भी आ जाओ, ब्लू दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। पूरे स्कूल में ओनली 2 स्टूडेंट्स कॉन्फ्यूशियस सेक्शन के। The equinox means the time, the same time of day and night. When night is ओके same. ओके ओके, और दूसरा? Solstice said when the day and night are not equal, one is the longest and the second is shortest. ब्यूटीफुल, दोनों बच्चों को ब्रेवो, शाबाश शाबाश बेटे, दोनों बच्चों ने इंटेलिजेंट बात करी, तो आपकी वजह से आपका सेक्शन पूरे स्कूल में विनर निकला। तो अब अभी सुन लो, ध्यान से सुन लो बेटे, मैं टीचर आपको सिखाएगा। आपको पता है यहाँ पर हमारी ये अगर अर्थ है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस ग्लोब के ऊपर एक लाइन यहाँ से जा रही होती है चारों तरफ, एक लाइन यहाँ से जा रही होती है चारों तरफ, एक लाइन यहाँ से जा रही होती है। तो मैं इन तीनों के नाम ना बोलकर जिससे रिलेटेड मेरा आंसर है मैं उसी से बोलूंगा, जो बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच जा रही होती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। ओके, जब हमारा इक्वेटर के सामने बिल्कुल सन पड़े, इक्वेटर के बिल्कुल सामने सन पड़े, तब उस वक्त जो डे होता है और जो नाइट होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन वो 100% बराबर होते हैं। सर डे और नाइट दोनों बराबर ही तो होते हैं 12-12 घंटे की। नो, हम डे उसको कह रहे हैं जब आसमान में रोशनी है और हमें दिख रहा है, कब तक बिना लाइट जलाए दिख रहा है। नाइट जब हमें लाइट के बिना नहीं दिखाई देता। ओके सर, अब समझ आया। तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, लेकिन साल में ऐसे दिन भी आते हैं जब दिन और रात दोनों बिल्कुल बराबर के होते हैं, और उस वक्त सन इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर अपनी रेडिएशन थ्रो करता है, नॉर्मली परपेंडिकुलर बनाकर। अब ऐसे मौकों को इक्विनॉक्स बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इक्विनॉक्स occurs twice in a year when sun is directly over the equator, making day and night exactly equal worldwide. ओके, रात और दिन जब बराबर की ड्यूरेशन के हो जाएं और जब सूरज इक्वेटर के ऊपर आ जाए, तब साल में ऐसा 2 बार होता है और इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। दूसरी बात, अब एक टीचर ने और वर्ड लिखा हुआ है सोल्स्टिस, ये भी बच्चा समझ जाएगा। सर ये भी साल में 2 बार होता है, एक बार तब जब लॉन्गेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ डे, यानी नाइट उस वक्त सबसे छोटी है, और दूसरा सर तब होता है जब स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन ऑफ डे होती है।
डे, यहाँ पर डे का मतलब है जब हमें बिना लाइट जगाए चीजें दिखाई दे रही, तब तक हम दिन मानेंगे। तो साल में ये दो मोमेंट्स, कि जब सन हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए और लॉन्ग, और फिर लोएस्ट पॉइंट पर आ जाए, तब हमारा दिन उसके हिसाब से लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट होता है। और ऐसी दोनों मौकों को सोल्टिसिस बोलते हैं। जितने बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बेटे, अरिस्टोटल, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर हैंड। अरिस्टोटल, भाई अरिस्टोटल तो बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे मेरे को। अरिस्टोटल में जिनको समझ आ गया ये, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अब इसमें एक चीज थी बेटे, अगला क्वेश्चन, कि जब अर्थ के ऊपर जिन दिनों में गर्मियां एक जगह पर होती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उन्हीं महीनों में सर्दियां होती है। बच्चा कहेगा अच्छा सर, जैसे भारत में जून जुलाई में गर्मियां होती हैं, तो देश के, दुनिया के किसी और हिस्से में जून जुलाई में सर्दियां होती होंगी। बिल्कुल सर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे लाइट है, मतलब ब्राइट सनलाइट है, सर गर्मियों का दिन चल रहा है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उन दिनों में सर्दियां चल रही हैं। ऐसा क्यों? कौन बच्चा इसका जवाब दे सकता है? कोई नहीं दे रहा। अब सुनो इसका आंसर। इस बार पहला क्वेश्चन आया जिसमें स्कूल में किसी भी बच्चे का हाथ नहीं खड़ा कर। आप ध्यान से समझना, यहाँ पर सन है, ठीक है, और सभी बच्चों को पता है कि सन के इर्द गिर्द अर्थ रोटेट करेगी। राइट सर, ये अर्थ का ऑर्बिट हो गया। ओके सर, लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमती है। सर ये भी हमें पता है। सर अब जो मैं बात बताने लगा हूं वो आपको नहीं पता। सर कौन सी? अर्थ जब इसके इर्द गिर्द घूमती है तो अर्थ अपनी एक्सिस के ऐसे इर्द गिर्द नहीं घूमती। देखो ध्यान से सुनो, टीचर ने बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस रख दी और अर्थ को रोटेट कर दिया और सोचा कि ये अर्थ यहाँ ऑर्बिट पे सेट कर दूं, ऐसे घूमती घूमती जाती जाएगी, अपनी एक्सिस पे भी घूमेगी, सन के इर्द गिर्द भी घूमेगी, ऐसी पोजीशन में। नो, गलत। अर्थ वर्टिकल एक्सिस को रख के नहीं घूमती, बल्कि वो वर्टिकल के मुकाबले थोड़ा टेढ़ा करती है अपनी एक्सिस और ऐसे घूमती है। अब ये ऐसे घूमेगी, ऐसे टेढ़े एंगल पे घूमती है वो, वर्टिकल के मुकाबले सर्टेन एंगल पे एक्सिस को टिल्ट करती है। वो एंगल की वैल्यू याद रखनी है आपने। जिस एंगल को टीचर ने ग्रीन कलर से डार्क कर दिया, उस एंगल की वैल्यू होती है 23.5 डिग्री। तो आप कहोगे अर्थ का ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल के विद रेस्पेक्ट टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर। सर उससे क्या हुआ? उससे सुनो फिर, उससे क्या हुआ? मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है, ठीक है, और वो वर्टिकल एक्सिस ना होकर टिल्टेड से घूमती है। ओके, तो क्या हुआ सर? तो देखो फिर, जो तो अपर पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उससे से सनलाइट बिल्कुल परपेंडिकुलरली जा रही है, ऐसे फेस टू फेस पड़ रही है, गर्मियों का सीजन होएगा। लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर से नीचे वाला, उसमें सन की लाइटें, ये देखो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ये ऐसे टेढ़ी पड़ेंगे। अब सोच के देखो वहां पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ, वो तो लोगों को ऐसे सनलाइट पड़ेगी, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो, उनको लाइट सनलाइट ऐसे पड़ेगी। ये सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, और यहाँ पर सरफेस का मुंह इधर को है देखो, और सनलाइट ऐसे एंगल से आ रही है, क्योंकि एक्सिस अर्थ की वर्टिकल नहीं होती,
23.5 डिग्री से टिल्टेड होती है। तो इसलिए जिन महीनों में नॉर्दर्न रीजन में गर्मियां होती हैं, उन्हीं महीनों में साउदर्न रीजन में सर्दियां होती। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप इसका आंसर पेपर में कैसे लिखोगे? आप बोलोगे अर्थ रिवॉल्व्स at a constant 23.5 degree tilt on its axis. When the North Pole tilts towards the sun, the northern hemisphere gets direct sunlight. Hence, there will be summer season. And the southern hemisphere tilts away. It gets the indirect sunlight. And therefore, in the southern region there will be winter season in the same months. Okay? अच्छा बेटे, अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A spacecraft calculates the earth position relative to the distant star. Question number 7. A farmer plans to sowing and harvesting according to return of the season. They discover the star-based season and season-based year. Star-based year and season-based year are not exactly equal. Why are their lengths slightly different? इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टार लगा लो सभी बच्चे। देखो बेटे, अब टीचर बोलेगा, ध्यान से सुनना, कि मैं आपको दो तरह के साल बताता हूं। एक का नाम होता है सिड्रल ईयर, एक का नाम होता है ट्रॉपिकल ईयर। ध्यान से सुनो, सिड्रल ईयर और दूसरे का नाम टीचर ने बताया ट्रॉपिकल ईयर। सर दोनों में फर्क क्या होता है? बेटे, जो सिड्रल ईयर है और ट्रॉपिकल ईयर है, उन दोनों की ड्यूरेशन में फर्क होता है। सर किस लिए? अभी अभी जो टीचर ने आपको बताया था, अर्थ की एक्सिस वर्टिकल के मुकाबले 25 डिग्री से कम टिल्टेड होती है, उसको टेक्निकली बोलते हैं एक्सियल प्रीसेशन। एक्सियल प्रीसेशन, ठीक है? अच्छा, और आप सभी बच्चों ने बचपन में या कभी जिंदगी में लाटू को चलते हुए देखा होगा, स्पिनिंग टॉप। ये ऐसा होता है, ध्यान से सुनो बेटा, ये इस तरह से लाटू होता है और यहाँ पर कील लगी होती है और ये अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसे घूमता होता है। नहीं तो यूट्यूब पे देखना आप जाकर, स्पिनिंग टॉप ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। तो ये बेटे, क्या ये बिल्कुल ऐसे ही घूम ही जाता है ना? इसकी जो एक्सिस है ना, वो भी साथ में वोबल करती है ऐसे। देखो टीचर की हाथ को देखो ध्यान से, अगर ये एक्सिस वर्टिकल रहती खुद और लाटू इसके इर्द गिर्द घूमता रहता, तो हम कहते हैं नो वोबलिंग। लेकिन ये लाटू घूम, इसकी एक्सिस भी अपनी फिक्स पोजीशन पे नहीं रहती, ये भी ऐसे वोबल करती है ऐसे। लट्टू भी घूमता है लेकिन एक्सिस भी थोड़ा थोड़ा वोबल करती है अपनी वर्टिकल पोजीशन। तो इस चीज के लिए टीचर ने एक वर्ड यूज करा, कौन सा? वोबल। आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए आपके पापा जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो पैसे कमाते हैं, आपकी स्कूल में फीस भरते हैं और मम्मा के खर्चे चलते हैं, घर के चलते हैं, सारा घर चलाते हैं। लेकिन उन आपके पापा की जॉब भी थोड़ी बहुत हिलती रहती है, कभी हट गई, कभी लग गई, कभी बेटर लग गई, कभी थोड़ी डाउन लग गई। तो इसका मतलब जो बंदा फैमिली चला रहा है, उसकी अपनी इनकम बॉबल कर रही है। हालांकि वो इनकम लेकर आते हैं, हर महीने कमा कर लेकर आते हैं घर में पापा, जिससे घर चलता है। लेकिन उनकी अपनी इनकम भी फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा होगी कभी कम। हम कहते हैं पापा की, जो कि घर की एक्सिस है, जिसके इर्द गिर्द पूरा घर चलता है, उनकी अपनी सैलरी बॉबल करी जा रही है। तो उसी तरह से अगर एक्सिस फिक्स होती, अगर एक्सिस फिक्स होती, ध्यान से सुनो, एक्सिस फिक्स होती,
और ये चीज घूमती तो ऐसे घूमती अगर फिक्स होती, ऐसे। लेकिन अगर ये वॉबल करेगी तो ऐसे घूमेगी। ओके, फिर क्या होएगा? वॉबल करने से क्या हुआ बेटे? वॉबल करने से हमारा जो इक्विनेक्स आता है, इक्विनॉक्स, टीचर ने आपको बताया था इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स इस साल आ गया, और जो अगले साल इक्विनॉक्स आएगा, इस साल इक्विनॉक्स आ गया और जो अगले साल इक्विनॉक्स आ गया, उसमें 20 मिनट का फर्क पड़ जाता है, 20 मिनट का डिफरेंस। बच्चा बोलेगा सर ये इक्विनॉक्स वही बताया था ना जिसमें दिन और रात का ड्यूरेशन बिल्कुल बराबर बताया था? मैंने कहा हाँ बेटे। तो जब ये अगले साल घूम के आएगा तो आप देखोगे महीना वही पड़ेगा, डेट वही पड़ेगी, लेकिन 20 मिनट का फर्क पड़ जाता है। इसी 20 मिनट के फर्क की वजह से ये दोनों ईयर्स अलग अलग होते हैं। ये जो होता है ये स्टार सिड्रल ईयर ना, स्टार की पोजीशन बेस्ड होता है। स्टार बैकग्राउंड में स्टार क्या है, स्टार की पोजीशन बेस्ड होता है। जैसे जैसे बताता हूं, जैसे मैंने आसमान में ये स्टार देख लिए ऐसे ऐसे हैं, तो अगले साल जब सेम पैटर्न में स्टार उसी जगह पर उसी पैटर्न में दिखेंगे तब पूरा साल हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं सिड्रल ईयर इज स्टार बेस्ड। लेकिन जो ट्रॉपिकल होता है बेटे, ये जो है ना सीजन बेस्ड होता है। ये सीजन बेस्ड होता है, गर्मियां कब, सर्दियां कब, बसंत ऋतु कब, ऑटम कब, पतझड़ कब, सीजन बेस्ड। और अर्थ wobbles around its own axis like a spinning top. The motion causes the equinox points to move backward. There will be a difference of 20 minutes. ओके, 20 मिनट्स का डिफरेंस हो जाता है जब 360 डिग्री का एंगल कवर होता है पूरा, 360 डिग्री का फुल ऑर्बिट कवर होता है, तो 20 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है दोनों में। ये दोनों में फर्क है बेटे, सिड्रल ईयर और ट्रॉपिकल ईयर में। अब मैं आपको इनकी ड्यूरेशन भी बताता हूँ। जो तो सिड्रल ईयर होता है बेटे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रखा है टीचर, क्वेश्चन नंबर 8 में टीचर ने खुद ही लिख दिया। जो सिड्रल ईयर होता है वो 365 डेज, 6 आवर और 9 मिनट होता है, 6 आवर और 9 मिनट। ओके, और जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल ईयर जिसमें सीजन होता है, यानी हम किसानों को बोलते हैं आज वैसाखी है, आपकी फसलें पक गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे 365 डेज, 5 आवर और 49 मिनट। देखो दोनों को डिफरेंस करके देखो आप, इधर 9 मिनट है, 6 आवर 9 मिनट, और इधर 5 आवर 49 मिनट। अब दोनों को कैलकुलेट करके देखो आपस में, 20 मिनट का फर्क मिलेगा, 20 मिनट का फर्क। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर जो 49 मिनट के बाद उसमें 48 सेकंड्स भी होता है ना? हाँ हाँ। ओके सर। अब हमने बोलना है कि सर इनकी डेफिनेशन क्या बनी। सभी बच्चे सुन लो डेफिनेशन। सिड्रल ईयर क्या है? इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। लेकिन हम मानेंगे कब के अर्थ के इर्द, अर्थ ने सन के इर्द गिर्द पूरी रेवोल्यूशन पूरी कर ली, इसको मानेंगे कैसे? हम जब यहाँ पर अर्थ है तो उसकी बैकग्राउंड राउंड पे देख लेंगे कौन कौन से स्टार खड़े हुए हैं, किस पोजीशन में है, बैकग्राउंड पे स्टार को देखेंगे। जब अर्थ घूम के ऐसी जगह पर वापिस आए सन के इर्द गिर्द पूरा राउंड लगा के, कि इसकी बैकग्राउंड पर एग्जैक्टली वही स्टार्स की पोजीशन हो, तब हम कहेंगे वन सिड्रल ईयर कंप्लीट हो गया। दूसरी तरफ बच्चा बोलेगा सर फिर ट्रॉपिकल ईयर में क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल ईयर में it is the time taken by the sun to return to the same position
in the cycle of seasons measured from one equinox to next equinox. सन जब एक इक्विनिक्स से नेक्स्ट इक्विनिक्स आ जाए, देखो साल में दो होती हैं, एक इक्विनिक्स आ गई, अगली को छोड़ दो, उससे अगली जब दोबारा इक्विनिक्स आएगी तब हम बोलेंगे पूरा साल पूरा हो गया। सर ये इक्विनिक्स वही है ना जब दिन और रात बराबर होते हैं? बिल्कुल सही। पहला इक्विनिक्स आ गया, दूसरा इक्विनिक्स छोड़ दो क्योंकि एक साल में दो इक्विनिक्स आते हैं। तीसरा इक्विनिक्स जब आएगा तो हम बोलेंगे पहले और तीसरे इक्विनिक्स में जितना टाइम गुजर गया उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। जैसे कि अभी अभी एक बच्चे ने बोला था कि सर वही है ना जिसको हम याद करते हैं, इसकी वैल्यू सिड्रल ईयर की 365.256 डेज। मैंने कहा हाँ बेटे बिल्कुल सही। सर ये ट्रॉपिकल ईयर वही है ना जिसमें आप लिखते हो 365.242 डेज। मैंने कहा यस बेटे, ये भी देख लो ये भी देख। ओके और इसका रीजन आपको बताया अर्थ की वॉबलिंग, तो यहां से हमने इसको डाला मेमोरी में। अब बच्चा एक और क्वेश्चन, सर अगर इस हिसाब से बात बनेगी तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। क्या चीज का गड़बड़ होएगा? सर जो हमारे किसान लोग हैं, किसान लोग, वो जब भी अपने फेस्टिवल मनाते हैं या जो हमारे एंसेस्ट्रल फेस्टिवल चलते आ रहे हैं सदियों से, वो तो मून के फेजेस देख के चलते हैं। टीचर कहता है हाँ जी चलते हैं, तो लेकिन जो हमारे कैलेंडर है वो सोलर के हिसाब से चलते हैं। तो सर इस फर्क को कैसे कंपनसेट करेंगे? तब टीचर कहता है देखो बेटे अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसी पे ही है, क्वेश्चन नंबर 9। A village festival must begin during a particular phase of the moon, but it also must remain connected to the harvest season. The organizer noticed that a purely lunar date shift by approximately 11 days every solar year. Why were solar calendars developed? तो बस समझ गए आप। ये जो अलग अलग 11 दिनों का फर्क हो जाता है, हमने फसलों के काटने का बोने का सीजन भी वही रखना है और अपने जो फेस्टिवल है मून के फेजेस के हिसाब से उन वो भी वैसे ही मनाने हैं जो सदियों से मनाते आ रहे हैं। तो हमने उनके बीच का एक तोड़ निकाल लिया, हमने ल्यूनी सोलर कैलेंडर बना लिए। ल्यूनी सोलर कैलेंडर, देवर ल्यूनी सोलर कैलेंडर क्यों ऑर्गेनाइज करा गया? in order to harmonize the lunar cycle month with the solar year। आपको पता है कि ल्यूनर ईयर था 354 का डेज का और वो था दूसरा सोलर ईयर 365, तो दोनों में फर्क है। इन दोनों को आपस में फर्क को कवर अप करने के लिए हमने बीच में से एक कैलेंडर ऑर्गेनाइज कर दिया। कौन सा? ल्यूनी सोलर कैलेंडर। They were created to harmonize the lunar month cycle with the solar year. This allows the communities to track the moon phases for religious rituals while keeping the dates aligned with the agricultural harvest seasons। जो एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट सीजन्स हैं और जो हमारे रिचुअल्स फेस्टिवल्स चलते आ रहे हैं उनमें हार्मोनी बना के रखता है। फिर सर लेकिन 11 डेज तो कम होते हैं ना, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे? अब टीचर देखो क्या कहता है। टीचर कहता है हम एक एक्स्ट्रा मंथ डाल देते हैं ल्यूनर वाले में। अब प्योरली ल्यूनर ईयर इज 11 डेज शॉर्टर देन सोलर ईयर, periodically adding every month इंटर कैलोरी मंथ बोलते हैं इसको, इंटर कैलोरी मंथ every few years absorbs that accumulated deficit। जो 11 दिनों का फर्क आता है उनको हम इकट्ठा करते जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद हम एक साल में एक एक्स्ट्रा मंथ डाल देते हैं ल्यूनर वाले में ताकि वो कंपनसेट हो सके। वो जो एक्स्ट्रा मंथ डाला
उसको बोलते हैं इंटर कैलोरी मंथ। ओके, अब देखो बेटे आपकी असाइनमेंट में 10th क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने बहुत सारे हिंदी वर्ड लिख दिए हैं। हिंदी वर्ड, इन सभी का क्या मतलब है? शाबाश। कौन बच्चा, एकदम से आपने आवाज करके बोल के दिखाना है। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष कौन बताएगा? हिंदी वर्ड नॉट क्लियर। शुक्ल पक्ष को ही हम बेटे क्या बोलते थे? शुक्ल पक्ष को बोलते थे वैक्सिंग फॉरनाइट ऑफ द मून। आपको पता है मून बढ़ते 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 फुल मून हो जाता है, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। फिर होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण जी का स्किन का कौन सा कलर था? सांवला कलर था। इसलिए मून घटते 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 जब नो मून डे तक चला जाता है, न्यू मून डे तक, ठीक है, न्यू मून डे तक डार्क, डार्क फुल से कम हुआ, कम से आधा हुआ, आधे से क्रेसेंट हुआ, क्रेसेंट से डिसअपियर हुआ, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। इसको बोलते हैं वेनिंग फोर्ट नाइट ऑफ द मून। वेनिंग फोर्ट नाइट को कृष्ण पक्ष, और शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं? वैक्सिंग फोर्ट नाइट। और पूर्णिमा क्या होता है? जिस दिन पूरा चांद हो आसमान में, पूरा चांद, वो होता है पूर्णिमा। पूरन से बना है, पूरन, पूरन मैंने पूरा। ओके, इसको हम फुल मून डे बोलते हैं। और अमावस्या क्या होता है? अमावस्या जिस दिन चांद दिखता ही नहीं ना, और हम कह देते हैं कि बस न्यू मून डे है, अब अगला अगले दिन दिखेगा न्यू मून डे। ठीक है, जिस दिन चांद नहीं दिखता उस दिन न्यू मून डे बोलते हैं भी, हाँ इस दिन के बाद अब नया चांद दिखेगा। अब मकर संक्रांति क्या होती है बेटे? मकर संक्रांति वो दिन होता है जब हमारी फसलें पक जाती हैं और जो हमारा सन है वो कैप्रिकॉर्न जोडिक साइन में एंटर करता है। हमारी राशियां होती हैं जोडिक साइन, राशियां, और कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं मकर, मकर। ओके, जब सन अपना कैप्रिकॉर्न राशि में जस्ट एंटर ही करता है, सारी 12 राशियां होती है ना, उसमें घूमता रहता है सन, और सारी राशियों को अलग अलग पीरियड बांटा हुआ है। जैसे ही कैप्रिकॉर्न राशि में सन एंटर करता है तब हम बोलते हैं मकर संक्रांति। और देसी महीने क्या होते हैं? जैसे इंग्लिश महीने महीने होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह से हमारे देसी महीने होते हैं बेटे, हैं सोन भादो अस्सू तक, इस तरह से होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जनवरी से एग्जैक्ट मैच करें। कोई देसी महीने में आधी जनवरी आ जाएगी, आधी फरवरी, दोनों को मिलाकर एक देसी महीना बनेगा। ऐसे ही आधी फरवरी आधी मार्च, दोनों को मिलाकर एक। तो आपको ये काम दिया जाता है, अगले अगले लेक्चर में मैंने आपसे देसी महीने सुनने हैं। जैसे कि पतझड़ क्या होता है? पतझड़, पतझड़ आटम होता है जब पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, शेडिंग ऑफ द लीव्स, उसको आटम बोलते हैं इंग्लिश में। पतझड़, पत्तों का झड़ना। सावन क्या होता है? सावन, सावन भी हिंदी का वर्ड है। ये वो हमारा एक शुभ, शुभ मानसून मंथ होता है हिंदू कैलेंडर का। शुभ मानसून मंथ होता है हिंदू कैलेंडर का, बहुत अच्छे से बारिश होती है। बसंत क्या होता है? स्प्रिंग सीजन को बसंत बोलते हैं बेटे, स्प्रिंग सीजन को। पौधों पे नए नए पत्ते उगते हैं। बहार भी बोल देते हैं इसको, बुला बहार, नए फूल उगते हैं। सूर्य ग्रहण को सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। चंद्र ग्रहण को ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी एब्रीवेशन पूछी हुई है, इसरो का क्या मतलब है? इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक और है, हाँ बेटे बस 1 मिनट और दे दो, मेरे को पता है लेक्चर का टाइम हो गया, मेरे को 1 मिनट चाहिए बस। पीएससी, Okay, sir, time is over actually. पीएससी का मतलब होता है प्लानिटरी एडवाइजरी कमेटी, प्लानिटरी एडवाइजरी कमेटी। आईएमडी, आईएमडी का क्या मतलब होता है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन लिख देना चाहिए वैसे, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, एक क्वेश्चन आपने खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 11, लैंडर का, रोवर का, ऑर्बिटर का चंद्रयान में क्या काम होता है? आज का बाय बाय। जिनको आज का लेक्चर समझ आ गया है एक बार वेव करके दिखाओ हाथ। शाबाश शाबाश। देखते हैं कौन सी क्लास में ज्यादा वेविंग है। बहुत अच्छा, थैंक यू बेटे।